Hello children, hope you all doing good. Let's start today's chapter, flowers. Flowers are the most attractive part of the plant. There are different types of flowers. They begin from a small bud. The bud opens and blooms into a colorful flower. The flower then grows into a fruit or a vegetable. It has seeds inside which gives rise to new plants. देखिए फ्लावर आपका जो है मोस्ट अट्रैक्टिव पार्ट होता है प्लांट का. तो आपका जो फ्लावर है वो आपका इसकी शुरुआत होती है एक छोटे से बर्ड से. बर्ड ओपन होता है एंड देन वो कलरफुल फ्लावर में कन्वर्ट हो जाता है. देन फ्लावर फ्रूट या फिर वेजिटेबल में ग्रो करता है. इसमें सीड्स होते हैं जिससे कि नए प्लांट्स आपके बनते हैं. पार्ट्स ऑफ ए फ्लावर. Different parts of a flower are responsible for reproduction of a plant. Petals attract insects like butterflies and honeybees. These insects collect pollen from the stamen as food. Then they transfer this pollen to the pistil of another flower on which they sit. This process is called pollination. It helps to produce seeds. Some flowers also dry up and grow into fruits. All the while, the sepals prevent petals from falling off. Stamen is the male part of the flower and pistil is the female part. देखिए जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं फ्लावर के वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्लांट के रिप्रोडक्शन के लिए. तो पेटल्स जो हैं वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करती हैं जैसे कि बटरफ्लाइज या हनी बीज. फिर ये पोलन को कलेक्ट करते हैं स्टेमन में से एज फूड. फिर इस पोलन को ये दूसरे फ्लावर के पिस्टल में ट्रांसफर करते हैं जहाँ पे वो बैठते हैं. तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम पॉलिनेशन. इससे क्या होता है कि आपके जो सीड्स हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. कुछ फ्लावर्स जो हैं वो ड्राई अप हो जाते हैं और फ्रूट में ग्रो कर देते हैं. तो आपके जो सेपल्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो प्रिवेंट करते हैं पेटल्स को गिरने से. स्टेमन होता है मेल पार्ट ऑफ फ्लावर एंड पिस्टल होता है फीमेल पार्ट. देखिए दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर. फ्लावर्स एंड सीजन. Though we enjoy the beauty of flowers throughout the year, but some flowers bloom only in certain seasons. They are called seasonal flowers. देखिए हम वैसे तो पूरे साल हमें फ्लावर्स दिखते हैं बट कुछ ऐसे फ्लावर्स भी होते हैं जो सिर्फ सीजन में ही अपने उनमें से फूल निकलते हैं तो उन्हें हम कहते हैं सीजनल फ्लावर्स. फॉर एग्जाम्पल आपको ये जो फ्लावर्स दिए हैं ये स्प्रिंग सीजन में होते हैं, ये आपके समर सीजन में दिखेंगे और ये आपको दिखेंगे विंटर सीजन में. Uses of flowers. There are many uses of flowers. Here are few of them. People greet each other with flowers on special occasions. Many women wear gajra made of flowers in their hair. Petals of some flowers are used to make dry colors called gulal during holy decorations. The sweet smelling flowers of jasmine, rose, lavender and oranges are used to make perfumes. फ्लावर्स के क्या यूज़ है, देखिए हम स्पेशल ओकेजन में एक दूसरे को ग्रीट करते हैं फ्लावर्स के साथ. बहुत सारी जो औरतें वो गजरा लगाती हैं और गजरा किससे बना होता है, फ्लावर्स से बना होता है. आपके जो फ्लावर्स के पेटल्स यानी पंखुड़ियाँ जो होती हैं उनको ड्राई करके उसे कलर बनाया जाता है होली सेलिब्रेशन के लिए जिन्हें हम गुलाल कहते हैं. और इसके अलावा जैसे जैस्मिन या रोज़ या लेवेंडर या ऑरेंज इनमें से काफ़ी अच्छी खुशबू आती है तो इनको परफ्यूम बनाने के लिए यूज़ किया जाता है. Some flowers like that of cauliflower, broccoli, pumpkin, etc. are eaten. Flowers are used for decoration. They are used in restaurants, for table decoration, in worship places, in lawns, during functions, etc. Rangoli are also made on the floor with flowers. अच्छा अब आपके जैसे कॉलीफ्लावर, ब्रोकली एंड हम पम्पकिन की बात करें तो ये आपके फ्लावर्स हैं बट हम इन्हें खाते हैं. और फ्लावर्स आपके डेकोरेशन के लिए यूज़ किए जाते हैं, है ना. इसके अलावा जो रंगोली बनती है वो भी आपकी किससे बनती है, फ्लावर्स से. Honey is made from the nectar produced by flowers. Dried flowers are used to make pot pottery. अब हनी जो है, हनी कैसे बनता है, जब आपके जो हनी बी है वो फ्लावर का नेक्टर सक करती है उसके बाद वो हनी बनाती है. ड्राइड फ्लावर्स से आपके बनते हैं पॉट पॉरी. नॉलेज वर्ल्ड. अ पर्सन हु सेल्स फ्लावर इज कॉल्ड अ फ्लोरिस्ट. फ्लोरिस्ट किसे कहते हैं, जो फ्लावर्स बेचते हैं. Always remember, we greet people with garlands and bouquet. A special arrangement of flowers and leaves called wreath is offered in memory of someone who has passed away. देखिए हम लोगों से जब ग्रीट करते हैं तो हम गार्लैंड्स यानी वो जो आपके फूलों के हार होते हैं या बुके से करते हैं. और एक स्पेशल अरेंजमेंट होता है फ्लावर्स एंड लीव्स का जिसे हम कहते हैं रेथ. वो कब ऑफर किया जाता है, जब कोई पास अवे हो जाता है उसकी मेमोरी में. हनी फ्रॉम फ्लावर्स. हनी इज मेड फ्रॉम फ्लावर्स. Honey bees collect nectar from flowers and carry it to their hive. A beehive is made up of hexagonal cells called combs. These combs are called small rooms where the bees store nectar and pollen, lay eggs and raise their young ones. The bees spit out the nectar that they collect from flowers and seal the comb with the wax they produce. Slowly this nectar gets converted into honey. Beekeepers rear honeybees to get honey. This art of beekeeping is called apiculture. The people who rear bees are called apiarists. The
प्लेस वेयर बीज आर रियर इज कॉल्ड एन एपियरी। अब आपको पता है हनी इशू कहाँ से बनता है, फ्लावर के नेक्टर से बनता है। हनी बीज नेक्टर को कलेक्ट करती हैं फ्लावर से एंड अपने हाइव में लेके जाती हैं। इनका जो हाइव होता है ये हेक्सागोनल सेल जिसको कॉम कहते हैं उससे बना होता है। ये कॉम एक्चुअली छोटे छोटे रूम्स की तरह होते हैं जहाँ पे बीज जो है नेक्टर को स्टोर करती हैं या पोलन को स्टोर करती हैं, अंडे देती हैं और अपने यंग वंस को वहाँ पे रेस करती हैं। एंड इसके बाद क्या होता है कि जो नेक्टर होता है आपके जो बीज होती हैं वो स्पिट आउट करती हैं नेक्टर को एंड देन कलेक्ट करती हैं और सील कर देती हैं कॉम को, इस जो वैक्स वो प्रोड्यूस करते हैं। फिर स्लोली ये जो नेक्टर है ये कन्वर्ट हो जाता है हनी में। बी कीपर्स जो है हनी बीज को पालते हैं जिससे उनको हनी मिलता है, तो इसे बोलते हैं द आर्ट ऑफ बी कीपिंग को कहा जाता है एपीकल्चर। एंड जो लोग बी पालते हैं उन्हें कहते हैं एपियरिस्ट। एंड जिस जगह पे बीज को पाला जाता है उसे कहते हैं एपियरी। सो रिमेंबर दैट। Extracting honey. When a honeycomb is full of honey, it starts dripping. The apiarist then knows it is time to extract honey. So a fire is lit under the hive to scare away the bees and the hive is removed. Thus honey is easily extracted from the combs. अब देखिए हनी कॉम जब फुल हो जाता है हनी से तो ये ड्रिप करना शुरू कर देता है। तो जो एपियरिस्ट है उनको पता चल जाता है कि अब हनी को निकालने का टाइम आ गया है। तो वो हाइव के नीचे क्या करते हैं, आग जला देते हैं जिससे कि जो बीज हैं वो चली जाती हैं। एंड उसके बाद वो हाइव को रिमूव करते हैं और उसमें से फिर हनी को निकाला जाता है। Recap. Flowers are the most attractive part of the plant. Different parts of a flowers are responsible for reproduction of a plant. Flowers have a special place in our lives. Honey is made from flowers. Beekeepers rear honey bees to get honey. Children, I hope आपको ये चैप्टर समझ आया होगा एंड इस चैप्टर की प्रैक्टिस अब आप खुद से करेंगे।